हेलो दोस्तों, हमको एक सवाल दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल कॉसेक थीटा प्लस वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस वन। हमको ये प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड राइट हैंड साइड है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ सूत्र फ्रेंड्स पहले से पता होने चाहिए, जैसे सेक थीटा और टेन थीटा। तो हम जानते हैं, कुछ सूत्र लिख लेते हैं। सेक थीटा इक्वल वन अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम इनके प्लेस पे रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड से। तो सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वन अपॉन कॉस थीटा। तो वन अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और फ्रेंड्स इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर जब हम एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, तो कॉस जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही आ जाता है कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस वन बार में जाएगा तो वन, प्लस कॉस से कॉस वन बार में जाएगा तो साइन थीटा, ऐसे ही लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स अब ये जो होल स्क्वायर है तो ये दोनों पे भी अलग अलग हम लिख सकते हैं, यानी ये वन प्लस साइन थीटा पर भी स्क्वायर है और कॉस थीटा पर भी स्क्वायर है। तो देखते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर है। अब फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक फॉर्मूले की ज़रूरत है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स वन का स्क्वायर वन होता है और साइन का तो साइन स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी हम इसको इसमें इस पैटर्न में इस फ्रेम में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, यानी किसी भी टर्म का जब होल स्क्वायर लिखा होता है तो हम उसको दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर हम इसको, जो हमारा एक ट्रेडिशनल फार्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस तरीके से वैसे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी, क्योंकि दो बार इसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस साइड यहाँ पर, तो इसको हम दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, तो वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा दो बार हमने लिख लिया, अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वन प्लस साइन थीटा एंड वन माइनस साइन थीटा। तो फ्रेंड्स वन प्लस साइन थीटा से वन प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, जो हमारे पास बचा है वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। अब हम एक और फार्मूला फ्रेंड्स जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो हम लोग अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो हम दोनों जगह ये लिख देते हैं। तो वन प्लस साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस वन माइनस साइन की जगह वन अपॉन कॉसेक थीटा। इसके अपॉन में वन कर लिया और इसके भी अपॉन में वन। सो फ्रेंड्स हम इसके अपॉन में वन कर लेते हैं और इसके अपॉन में भी वन करके एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉसेक और वन का एलसीएम क्या आएगा, कॉसेक थीटा। अब एक का डिवाइड जब हम कॉसेक में करेंगे तो कॉसेक बाहर जाएगा, तो कॉसेक वन जा कॉसेक प्लस, और यहाँ से कॉसेक का जब हम डिवाइड कॉसेक में करेंगे तो वन बार जाएगा, तो वन ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन यहाँ से भी फ्रेंड्स हमको क्या एलसीएम मिलेगा, कॉसेक थीटा। तो वन का डिवाइड जब हम कॉसेक में करेंगे तो कॉसेक बाहर जाएगा, तो कॉसेक वन जा कॉसेक थीटा, और माइनस कॉसेक का डिवाइड कॉसेक में करेंगे तो वन बार जाएगा, तो वन वन जा वन। इससे हम यहाँ पर अब आगे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, कॉसेक थीटा प्लस वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस वन। फ्रेंड्स हमको यही लाना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS,
हैंस प्रूव्ड। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, और इक्वल में हमें क्या प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स हमें कुछ फॉर्मूले यहाँ पर भी नीड होगी जिनको हमें पहले से पता होना चाहिए, जैसे कि कॉट थीटा क्योंकि फ्रेंड्स टेन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह से हमारा सेकंड फार्मूला हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल क्या होगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल अभी बताया गया, क्योंकि टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं तो ये भी उल्टा हो जाता है। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी तरह से यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमको ये सभी फार्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ऊपर लिखा कॉस बटे साइन। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके बाद माइनस कॉसिक के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी फ्रेंड्स हमने कुछ भी कठिन नहीं किया हुआ है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको कठिन लगे, सिर्फ हमने फार्मूले लिखे और जो भी टर्म लिखे हुए हैं उसके प्लेस पर इन फार्मूलों को रख दिया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1 के अपॉन में 1 कर लेंगे, क्योंकि अपॉन तो सबके ही 1 होता ही है, तो अपॉन 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर, तो यहाँ पर हर में सभी जगह डिनोमिनेटर में साइन लिखा हुआ है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो 1 का डिवाइड जब हम साइन में देंगे तो साइन बार जाएगा, तो साइन 1 जा साइन, ऐसे ही लिख देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर साइन से साइन 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब हम ऊपर कॉस में करेंगे तो कॉस 1 जा कॉस, माइनस साइन से साइन 1 बार में जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 1 जा 1। तो ये कितना सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में भी फ्रेंड्स यही प्रोसेस होगा, कॉस और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, और 1 का डिवाइड जब हम कॉस में देंगे तो कितनी बार जाएगा, कॉस बार जाएगा, तो कॉस 1 जा कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस में डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, तो साइन का साइन का मल्टीप्लाई फिर 1 से होगा, तो साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस में डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 1 जा 1। ये देखिए फ्रेंड्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम जानते हैं कि जब दो ब्रैकेट में टर्म लिखे हों और बीच में कोई निशान ना हो तो वहाँ पर कौन सा निशान होता है, मल्टीप्लाई का, गुणा का। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई हमको बहुत ध्यान से करना है फ्रेंड्स। तो ये कॉस है, कॉस को हम लोग लेते हैं और इस पूरे पद में कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस का जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू साइन आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस लगा लिया। कॉस से कॉस का जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर आ जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस 1 जा कॉस। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कॉस का मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का सिंबल है, साइन इंटू साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू कॉस करेंगे तो प्लस का सिंबल है, तो साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब साइन का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 1 जा साइन, तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा फ्रेंड्स। अब ये हमको मिल गया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास प्लस का 1 बचा है, तो जब हम 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमेशा वही नंबर आ जाता है। तो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, कहने का मतलब जो लिखा है फ्रेंड्स उसको ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन की लाइन बनाएंगे, और साइन और कॉस का जब मल्टीप्लाई होगा या एलसीएम होगा तो वही आ जाएगा। एलसीएम क्या, यहाँ तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो कॉस इंटू साइन, या हम इसको साइन इंटू कॉस भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में टर्म आगे पीछे करने पर कोई चेंज नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिखा हुआ है प्लस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस साइन थीटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स, केवल ये बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार, ये भी देखिए साइन इंटू कॉस ये हम इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ है, तो साइन इंटू कॉस एक बार और ये भी साइन इंटू कॉस एक बार, तो 1 1 कितने हो गए फ्रेंड्स 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर फ्रेंड्स अभी क्या लिखा हुआ है माइनस का 1, तो हमने -1 लिख दिया, और इसके बाद जो अपॉन में लिखा है उसको तो हम ऐसे लिख देंगे, अपॉन में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। बस फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी होने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख दिया फ्रेंड्स। 1 के बाद क्या बचा फ्रेंड्स यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर क्या लिखा है माइनस का 1, अपॉन लगाया, अपॉन में क्या लिखा है फ्रेंड्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस फ्रेंड्स देखिए ये +1 है, ये -1 है, इससे कैंसिल हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा फ्रेंड्स केवल 2 बचा है, और हमने देखा स्टार्टिंग में जब हमने सवाल स्टार्ट किया था तो हमको क्या प्रूव करना था 2, और देखिए हम लोग क्या ले आए 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।